चर्चा करेंगे वर्तमान समय प्रमाण सकारात्मक संकल्पों का महत्व क्या है। क्योंकि अभी भी आज शाम के लिए फरिश्ता स्थिति में स्थित करके अभ्यास करने के लिए जैसे डायरेक्शन मधुबन से मिला, तो वास्तव में हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता बनना। हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है सत्युग का लक्ष्य, दूसरा है संगम का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, फरिश्ता बनना। क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। तो फरिश्ता किसको कहेंगे? फरिश्ता मतलब कोई हमें पंथ नहीं आने वाले। फरिश्ता अर्थात जो आपको ड्यूटी मिली है, जिस घर में रखा है, चाहे गृहस्थी में रहते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहां रहते हुए भी हल्के रहना, इसको कहेंगे फरिश्ता। अगर आप मधुबन में रहते हैं, समर्पित है, तो भी भारी है, फरिश्ता नहीं है। कहीं भी रह करके जिन्होंने हल्के रहने की कला सीखी, उसने ज्ञान को समझा, और कहीं भी रहता है वो भारी रहता है, उसने ज्ञान को समझा ही नहीं। और जो हल्का रहता है वही निराकारी स्थिति में रह सकता है, अशरीरी स्थिति में रह सकता है, विधेयी स्थिति में रह सकता है, और उसके जीवन में ही वैल्यूज आते हैं। चाहे सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, ईमानदारी आएगी, वो दूसरों को दुआएं दे सकता है। कब? जब हल्का रहता है। लेकिन हल्का रहने का तरीका क्या है? जितने जिसके संकल्प कम चलते हैं, संकल्प में धैर्यता है, पॉजिटिव चलते हैं, उतना वो हल्का बन सकता है। क्योंकि जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं वो देह भान में आता है। ज्यादा जिसके संकल्प चलते हैं वो रात को चैन की नींद नहीं कर सकता। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते उसकी आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में गिनती के श्वास मिलेंगे। उस श्वास को जितना धीमे चलाएंगे उतनी आपकी आयु भी बढ़ जाएगी। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उस घर में पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसके चेहरे में उदासी होगी, खुशी नहीं होगी। और बाबा तो कहते हैं बच्चे आगे चल करके आप लोगों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन से चेहरे? जिसके चेहरे में खुशी है। आगे चल करके लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, इसलिए कोई ज्ञान नहीं। लेकिन उस प्रॉब्लम में रहते हुए भी, समस्या में रहते हुए भी जिसका चेहरा खुश होगा, लोगों को लगेगा उसको कुछ मिला हुआ है, इनको भगवान पढ़ाता है, तब मानेंगे। इसीलिए हमारे संकल्प हर विपरीत परिस्थिति में, हर बातों में संकल्प पॉजिटिव चाहिए। जिसके ज्यादा संकल्प चलते वो कर्म योगी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, वो बैठ करके भी योग लगा नहीं सकता। योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कह मेरे को क्यों बोल, फिर कह छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कह 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, फिर कह चलो बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? उसके वो संकल्प उसको एकाग्र करने नहीं देंगे, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देंगे। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। टोटल ये जो ज्ञान हमें मिला है दो बातों के लिए, मन को हल्का रखने के लिए और बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए। जिसका मन हल्का है
बुद्धि स्वच्छ है वही योगी है। हल्का मन ऊपर जाता है, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा? लोहे का मन ऊपर कैसे जाएगा? तो जिसने सारा दिन अपने मन को मन बनाया, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जितना उस निगेटिव संकल्प करेंगे उतना मन भारी होता है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। और जब मन में निगेटिव संकल्प चलते हैं उसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है और बुद्धि असोच्य बन जाती है। बुद्धि एक नेत्र है, वो देखता है परम धाम को, परमात्मा को देखता है, लेकिन कब देखेगा? जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह सारा दिन हमने निगेटिव सोचा है और शाम को योग में बैठे हैं, ना बाबा दिखता है ना परम धाम दिखता है, बुद्धि भटकेगी। इतना दूर परम धाम को देखने के लिए बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। और बुद्धि क्लीन करने का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना, संकल्प को पॉजिटिव चलाना। इसलिए वर्तमान समय संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से भावना बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। मेरा संकल्प ही निगेटिव, मेरा कल्प भी निगेटिव। पॉजिटिव है वो सुखी है, निगेटिव है वो दुखी। दुख और सुखी सिंपल सी परिभाषा। अगर आप दुखी हैं आप निगेटिव बन गए, इसीलिए दुखी है। जो निगेटिव है वो विघ्नों में है, पॉजिटिव है वो निर्विघ्न है। इसीलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ लेना। अगर मुझे देवता बनना है बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। 70% शरीर की बीमारी हो रही है, क्यों? निगेटिव से, जिसको आजकल कहते हैं टेंशन। टेंशन, टेन क्या है? टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। जितना ज्यादा संकल्प पैदा करेंगे टेंशन पैदा होता है, विचारों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे किसी का 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने, उसको भगाओ, तीसरा कहेगा। इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प इच्छाएं पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प को आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी आपने तो ये सोचा था, आपने तो ये सोचा था। फिर कई कहते हैं योग में बैठते तो पता नहीं क्या क्या विचार आते, कहां से आते? आपने पैदा किया, आपके पास नहीं आएंगे कि पड़ोसी के पास जाएंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया, खुद को तो दुखी बनाया, लेकिन पड़ोसी वालों को भी जीना आराम किया। इसी तरह हमें संकल्प पॉजिटिव पैदा करना है। किसी ने मेरा बुरा किया तो भी क्या कहो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। कई कहते अरे इसने मेरा ऐसा किया, इसके लिए दुआएं कैसे निकले? दुआएं उसके लिए नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते ना। क्योंकि किसी को अगर उतावले होकर के बददुआएं देंगे, ये बददुआएं जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस घूम करके आपका भी बुरा करेगी। इसीलिए कहते हैं दुआएं दो। किसी का सत्यानाश हो जाए शब्द भेज दिया, उसका सत्यानाश करके आपका भी सत्यानाश ही करेगा। इसीलिए किसी ने बुरा किया आपको कि बाबा इस आत्मा का भला कर लेना, इसको सद्बुद्धि दे देना। लेकिन कौन दे सकता है ये दुआएं? जिसकी सोच पॉजिटिव है, जिसके संकल्प पॉजिटिव है, वही दुआएं दे सकता है। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनना। मन में अगर निगेटिव सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे, दिमाग ठंडा होगा गर्म होगा? ज्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से दिमाग गर्म होता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते ही शरीर की बीमारी होती है।
इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। अभी आ रहा है ना 21 तारीख को योगा डे। ये योगा आजकल, योगा दो प्रकार के, एक है फिजिकल योगा, दूसरा है मेंटल योगा। केवल फिजिकल योगा करने से कोई तंदुरुस्त नहीं बनेंगे। आज मिलिट्री वाले कितने दौड़ते, तो भी टेंशन में, तो भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इसीलिए केवल फिजिकल योगा नहीं, साथ में मेंटली मेडिटेशन भी जरूरत है, पॉजिटिव बनना भी जरूरत है। इसलिए पाँव को रखो गरम, वॉकिंग करना। आजकल तो वॉकिंग करते ही नहीं है, लगता है कि वॉकिंग करेंगे तो लगेगा इनके पास कोई गाड़ी नहीं, गरीब है। इसीलिए किसी को दिखाने के लिए क्या करेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। और इसीलिए पाँव रहते ठंडे और पेट, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाके ही बुड़ेगी, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ। जीभ तो 2 मिनट में नीचे कर लेती है, लेकिन सारा दिन संभालना किसको पड़ता है? वो सारा दिन भी चिल्लाता रहता है। इसलिए पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। इसका दुकान अच्छा चल रहा है, इसकी खेती में अच्छा अनाज हो रहा है, इसका बच्चा नौकरी में लग गया। ईर्ष्या, ईर्ष्या वालों को पेट के संबंध की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, डोंट केयर करेंगे, नजदीका दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा। आज किसी को जॉइंट पेन होते है, गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से, अभिमान में चलने से, बुढ़ापे में फिर जॉइंट पेन, मसल दर्द, जैसे लग रहा है पहाड़ तोड़ कर गए। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से। या माँ बाप शुगर पेशेंट है तो 30%, 70% शुगर होते हैं टेंशन से। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब अब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता, अब मेरी हालत ऐसे बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा मेरा। टेंशन। अब इसी से केमिकल्स उतरते हैं, उसी से बीमारी होती है। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए पॉजिटिव बनना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो बीमारियों के प्रॉब्लम्स है निगेटिव सोच। इसीलिए डॉक्टर के पास जब भी कोई जाता है, डॉक्टर क्या करता है? ज्यादा टेंशन में ना। अब उसके लिए कोई टेबलेट देता है?
वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसलिए अभी भी हम देख के आए थे, शहर के बाहर बहुत बड़ा बनाने के लिए जगह लिया है। जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके बहुत लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि मन को ठीक करने वाला कोई भी हॉस्पिटल यहाँ हर शहरों में शरीर को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार, इसलिए मन को ठीक करो। बाबा कहते ना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। मुरली का एक एक सेंटेंस एक टैबलेट्स है, और जब मन ठीक होगा, आज हर एक के मन को बीमारी लगे, किसी को काम की, किसी की क्रोध की, और जब मन बीमार होता है उसका तन भी बीमार हो जाता है। वो दवाई देंगे, वहां से दबाएंगे कहीं और से निकलेगी, वहां से दबाएंगे कहीं और से निकलेगी। जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, आज एक नई बीमारी निकली है, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर उसको कहते हैं। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती, तो ये क्या काम करते, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई कारणे आकारणे निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नाजुक नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है, और नाजुक नसें बढ़ जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। निगेटिव वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। यहां आओ तो बोलेंगे टाइम नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है, पॉजिटिव विचार ज्ञान। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का एक डाइनिंग हॉल है। लोग तो भोजन खाते हैं कहां, टीवी के सामने बैठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, निगेटिव भोजन करेंगे, बनेगा निगेटिव। इसलिए अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे इसका चिंतन करना है, मुरली का ही चिंतन करना है। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद, मेरा जीवन निगेटिव है या पॉजिटिव है। समझो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देख के आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव। अगर आपके पति की कोई महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, वो तो राक्षस है, राक्षस मैं कैसी ही रहती हूँ, मुझे पता है उसके साथ, कहीं तो माता ऐसी भी बोल देते, इसका मतलब पति के लिए आप निगेटिव। अगर कोई सास की महिमा करे, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, तेरे को क्या पता वो क्या है बुढ़िया, मुझे पता है। अगर किसी की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। सिंपल सी बात है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, बाबा दिल में नहीं बैठेगा। तो बाबा को दिल में बिठाने के लिए क्या करो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, किसी ने सुनाया था? पॉजिटिव बनाने के लिए। तब जाकर के कृष्णा अर्जुन के रथ में बैठा, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, अर्जुन के रथ में बैठा था। इसी तरह आज 87 सालों से बाबा जो आज सुना रहे हैं, किसी लिए स्वच्छ बनाने के लिए। फिर भी हम अगर निगेटिव हैं तो हमारे दिल में बाबा और हमारी हार हो जाएगी। इसीलिए बाबा को दिल में बिठाने के लिए अपने दिल को स्वच्छ बनाओ। क्योंकि अगर किसी के प्रति निगेटिव है, आपकी भावना निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, वायुमंडल भी निगेटिव होगा। इसीलिए पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वाला ही अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है,
परमात्मा अनुभूति कर सकता है। निगेटिव वाला भ्रुकुटी में बैठ ही नहीं सकेगा, वो आत्मिक अनुभव नहीं कर सकता। ये आत्मा कोई चीज नहीं है। जिसकी सोच पॉजिटिव है, जिसके संकल्प पॉजिटिव है, वो आत्मा अनुभूति करता है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। एक दिन मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा कि मैंने उनको बोला कि जाकर के सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसाई, जाकर के पी क्या जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्सी से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे, वो बाल्टी कैसी थी? छेद हो गए। इसी तरह आज हमारे पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास हैं। लेकिन अगर मेरे मन रूपी बाल्टी को छेद है, मेरा सोचने के अंदर आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना अशारीरिक अनुभव। अनुभव का आधार है विरक्तों से मुक्त बनना। मुझे लगता है बाबा की लास्ट में जो 8-10 सालों से जो मुरलियां चली, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, नो प्रॉब्लम का ताज पहनो। शायद महाराष्ट्र वालों को एक बार पहनाया था। सारी मुरलियां चली पॉजिटिव बनने के लिए। सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा है, सारा ज्ञान पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला ही आत्मानुभूति कर सकता है। जिसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गरम होता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? ये गरम हो रहा है। गरम होते होते कहेगा तुम्हारे 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है? गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से मन में निगेटिव विचार चलते हैं। इसे धीरे धीरे नफरत आएगी, भावना खराब हो जाएगी, फिर गुस्सा आएगा। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेलों में गया हूं। अब जेलों में सबसे ज्यादा जो कैदी होते हैं क्रोध वाले होते हैं। वहां जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने कैदी बंद है, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशा वाले कितने, निर्दोष कितने, चोरी चकारी वाले कितने। 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। तो ये क्रोध क्यों आता है? निगेटिव से। मैं काफी सारे 11-12 हजार कॉलेज में भी गया, स्कूल कॉलेज में। जब स्कूलों में बच्चे सामने मैदान में बैठते हैं, मैं बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो ईमानदार होते, सब बच्चे हाथ खड़ा करते, लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहता हमको भी गुस्सा आता है, और उसके लिए कोई लेसन नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की जरूरत है। और इसीलिए बाबा को ये विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि आज सारी समस्याओं का कारण, आज सुसाइड कर रहे, कोई नशा कर रहे, सारे प्रॉब्लम का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला ही सबको पॉजिटिव रूप में देख सकता है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर आपने निगेटिव का चश्मा पहना है, आपको सब कैसे दिखाई पड़ेंगे? निगेटिव। और फिर कहते हैं इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना उसको नहीं है, बदलना खुद को चाहिए। आप निगेटिव बने, इसीलिए सब निगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास जब भी कोई जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? अगर हेल्थी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो।
लेकिन आज के इंसान को कड़वी बातें कहते ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते हैं, मैंने इसके साथ ये किया वो किया, वो कड़वा व्यवहार डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं मन को चुप रखो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। डॉक्टर और भी एक ये आजकल हेल्दी बनने के लिए इशारा देते हैं, आप क्या करो सदा खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं और हाथ ऊपर करके बगीचे में हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहे। तो सदा मेरे का अंदर कोई भी मन में निगेटिव विचार ना चले, संकल्प वेस्ट ना चले, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। विपरीत परिस्थिति है, बातें विपरीत है, तो भी मेरे मन में कोई संकल्प विकल्प ना चले, क्योंकि जिसके संकल्प वेस्ट जाते हैं उसका समय वेस्ट गया, शक्तियां वेस्ट गई, सब कुछ वेस्ट गया। क्योंकि जिसका मन चुप है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। जिसके संकल्प पॉजिटिव है उसके पास सहन शक्ति आती है, और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आई, बड़ी बहन आई, उसके साथ में 7 बहनें भी आएंगी, अष्ट शक्ति होगी। और अष्ट शक्ति आने से दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, याद रखना। दैवी गुण जो है शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे होते हैं। अगर सहन शक्ति आई उसके साथ में उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ति। और जब अष्ट शक्ति आपके साथ में है तो 32 दैवी गुण आएंगे। वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन? जिसके साथ में दैवी गुण और दैवी शक्ति है। लेकिन ये दैवी गुण और दैवी शक्तियों का आधार क्या है? पॉजिटिव। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, बच्चे भागे, बच्चे भागे, कब आपके साथ में कौन रहेगा? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां रहेगी। इसलिए पॉजिटिव बनना वर्तमान समय का बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कुछ भी हो जाए हल्के बनो, जिसको बाबा और भी शब्दों में कहते हैं, बच्चे बीती को बिंदी लगाओ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो मेरे अंदर निगेटिव संकल्प ना चले, सदा पॉजिटिव रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहला पुरुषार्थ है कर्म गति के गहराई को समझना। जो कर्म गति को समझता है उसके कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। वास्तव में वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम हमारे ही कोई अतीत के भी कोई कर्मों का परिणाम है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, चाहे आपका पति है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी पड़ोसी है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके घर के मेंबर हैं, वो कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसका कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलेगा। कई माता कहती इस बच्चे को मैं कितना प्यार करता हूं तो भी ये टेढ़ा ही चलता है, वो आपसे लेने के लिए आए। और कोई बच्चे को कितना भी डांटो तो भी वो प्यार करता है, वो आपको प्यार देने के लिए आए। कर्मों से संबंधी मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ होता है। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भले कलयुग है लेकिन ये दुनिया कर्मों के आधार से चलती है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए अब मुझे श्रीमत के अलावा कोई भी गलत बीज नहीं बोना है, नहीं तो मुझे ही काटना पड़ेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। कोई समझो बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो समय बहू थी।
इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहुत। अगर आपका पति तंग करता है आपको, इसका मतलब मैंने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, चुप्त हो रहा है। हिसाब किताब को चुप्त करने के 3 तरीके, एक है योग लगा करके चुप्त करो, दूसरा है सहन करके चुप्त करो। कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, आप उसको सहन किया, आपको सोचा ही नहीं, आपका हिसाब चुप्त हो गया। और तीसरा है सहन नहीं करेंगे, योग नहीं लगाएंगे, ये विनाश। ये विनाश किसी लिए रखा है, हिसाब चुप्त करने के लिए। जब तक हिसाब चुप्त नहीं करेंगे कोई भी आत्मा परम धाम में वापिस नहीं जाएगी। लेकिन जो विनाश काल में जो हिसाब किताब चुप्त होंगे वो मुक्ति में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। और जो सहन करके हिसाब चुप्त करेंगे जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम हो जाएगा। और जो योग लगा करके हिसाब चुप्त करते हैं वो जीवन मुक्ति में उच्च पद मिलेगा। इसलिए बाबा हर मुरली में क्या कहता है, बच्चे मुझे याद करो। और ये सभी का अंतिम जन्म है, हमारे बहुत हिसाब आने वाले हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि वो व्यक्ति आपको तंग करेगा, वो भी तंग करेगा, लेकिन इस कर्म गति को समझ करके स्थिर रखना, अपने आप को पॉजिटिव बनना। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, कर्मों से सब कुछ होता है। कई तो ऊपर देकर कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब करते समय सोचा था। कई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, हमको परमात्मा पढ़ाता है, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहा है? 2 साल 4 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कई कहती बीके है तो भी मेरे साथ ऐसा करता है, ये जन्म में बीके बना है, पिछले जन्म में था। आपने भी कभी उसको राजा बन करके निकाल दिया होगा, कभी सास बन करके तंग किया होगा, तो हिसाब किताब। इसीलिए हिसाब किताब के गहराई को जो समझता है उसका मन चुप रहेगा, उसको कभी संकल्प नहीं चलेंगे। एक कुछ साल पहले मैंने एक मराठी अमृत कुंभ में एक आर्टिकल लिखा था, बहुत गहरा आर्टिकल था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। वो व्यापारी सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते थे हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति में, चलो उनके पास जाता हूँ, रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, मेहमानगिरी की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो बैग सिराने थी, पत्थर सीधा उसके सिर में मार दी, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते, रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डालना, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए। जैसे घर में आए देखा खून लगा था, उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग में मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो भी बंद, उसको बंद करके बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, सारा दोबारा लेंगे। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए।
तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अभी जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। क्योंकि आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे को बनाए। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये कर्मों की कुरियत है। ये मैंने क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में आज कई माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का ऐसा। और इस नॉलेज की कमी के कारण आज कई लोग टेंशन में है, कई लोग परेशान है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो भी दुखी है। कर्मों का ज्ञान नहीं। इसीलिए कर्म गति के गहराई को समझना बड़ा जरूरी है। और जो इस कर्म गति को समझता है, विपरीत परिस्थिति का वो सामना कर सकता है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत बातें आने वाली अभी, क्योंकि अब हमारा प्रकृति का हिसाब चुकता करना है, लोगों के साथ जो रहे हिसाब चुकता करना है। ऐसे समय पर हमें संकल्प को से, अभी मैं पंजाब में गया था, तो पंजाब में एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट मुझे मिले। कोई आकर के मेरा कान खींच रहा है, कोई नाक खींच रहा है, बाल खींच रहा है। मैंने कहा ये क्यों ऐसे करते? कहा कि इनको डिप्रेशन हो गया। क्यों डिप्रेशन हुआ? किसी की जॉब चला गया, किसी ने उसको अपमान किया, किसी ने, क्योंकि आज हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि निगेटिव है। इसलिए अपने ब्रेन को पॉजिटिव बनाओ, आने वाले हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना ये बड़ा जरूरी है। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई आपकी ट्रांसफर यहां से कोई गांव में गई, कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करो, परिस्थिति को स्वीकार करो। किसी ने अपमान किया, स्वीकार करो। क्यों क्या में नहीं जाओ, जितना क्यों क्या कहेंगे दलदल में फंसते ही जाएंगे। ये निगेटिव की दलदल ऐसी दलदल है, और माया वर्तमान समय ये संकल्प के रूप में आ रहे। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो पोजिशन, मन चुप। जो संगम युग में व्यर्थों से मुक्त है वो मूर्ति है, और जो संगम युग में मूर्ति बनता है वही भविष्य में मूर्तियां बनकर के पूजा जाएगा। अगर मूर्ति को कोई गाली भी देता है, चेहरा पीछे करके, और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो कैसे मूर्ति बनेगी? इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2 उल्टी बातें सुने। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखे उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी बुढ़िया बन करके। मैं कहता इस बुढ़िया को, उसको मुझे नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उनके घर में रात को ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, पड़ोस में भगवान ने तो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा निगेटिव सोच है, वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया था, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना।
ये है दुआएं देना। नहीं तो कई उसको देखते हैं ऐसा चेहरा करके जाते हैं, इसने मेरे साथ क्या क्या क्या, मैं कैसी दुआएं दूं। लेकिन नहीं, बाबा कहता है तुम्हारा मैंने ड्रामा इतना सुंदर बनाए, तुम्हारे आस पास के जितने भी लोग हैं सब तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं, तुम्हारा अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। और इसीलिए ड्रामा रिपीट होता है। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंथरा और कैकेयी मां थी नहीं। तो राम सबको पूछे कि मंथरा और कैकेयी मां दिखाई नहीं पड़ रहे। तो सभी ने कहा वो आई नहीं। राम ने सबको छोड़ करके उनके पास चला गया, कहा कि मां आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए। तो मंथरा कैकेयी कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई, तेरे को इतना कष्ट पहुंचाया, जंगल में भटकाया। तो राम क्या कहता है, नहीं मां आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आए। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़ी है ना, तुमने मेरी चुगली तो थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारा जो बुराई करने वाला जो सामने आता है, उसको देखते वो बातें याद आते, चेहरा ऐसा करते। इसलिए जो हुआ, और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए मैं आया। तो कृष्ण कहता है मुझे सोना, कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्याएं चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा। कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या ज्यादा है वो नहीं आता था। इसीलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा बांधेली माता को ज्यादा याद करता है। बांधेली माता का पद ऊंचा है, क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचे। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, उनका योग किसे लगे, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे विघ्नों से कभी घबराना, जितना जो पेपर देता है उतना उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। इसलिए समस्या में हल्के रहना। हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, अगर मैंने बहुत सारे विघ्न समस्या के पेपर पास किए तो मेरा पद भी ऊंचा है। संघर्ष यही उत्कर्ष है। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, मैं 4 ही बातें आपको सुनाने वाला हूं। 4 बातें सुनेंगे, आप मन के संकल्प को पॉजिटिव बना सकेंगे। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को समझना। दूसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात, अगर मुझे मन को शक्तिशाली बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, व्यर्थों से मुक्त बनाना है, रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 बातें करना। एक अमृत वेला का योग अच्छा, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, सारा दिन पहाड़ भी गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसके कोई संकल्प नहीं चलेगी। तो अमृत वेला करते सभी, तो कौन कौन करता है अमृत वेला, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी न चले, कोई चुपचाप वीडियो बना करके 10 बजे वो वीडियो आपको दिखाई जाए, कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बेटे मुकुला के बना, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसीलिए आंखें खोल करके बैठना, केवल खोल के भी नहीं। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजा कुंडी लगा करके गेट बंद करके बैठो, और मेहमान बेल बजा रहे, ये बजा रहे, तो दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा, वो तो चला जाएगा। मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, 10 काम छोड़ के आया है, फिर फोन करो क्या बात आप आए नहीं, कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर बंद किया, फिर कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, बेटे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब बाबा को निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत ओम संधि हो गए।
इसीलिए दरवाजा खिड़की खोल के बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठे उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन क्या करते, योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है। अब कोई घर में मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा शायद मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया, कहीं कुछ जाना होगा, तो चला जाएगा। इसलिए योग में कई घड़ी में देखेंगे, कई बाबा को देखेंगे, लगेगा बाबा को लगेगा शायद मैं मेरे कारण कुछ डिस्टर्ब हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि कहते हैं भाई साहब मैं अमृत मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म को लगाए और आजकल बहुत में कहता अलार्म तो लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म तो धरती पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछे, कहते भाई साहब मैं अमृत उठती हूँ लेकिन परमधाम ही नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए परमधाम ही नहीं जाते हो। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। जो अमृत वेला करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसके संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए अमृत वेला में अलर्ट होकर के बैठना है, एक्टिव होकर के करना है। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग। आजकल मैं कई जब सेंटर पर जाता हूं, क्लास के पहले योग में सीधा मुरली सुन के चले जाएंगे। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, सीधा आकर के मुरली सुन के चले जाओ। अगर क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली कोई काम की नहीं। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो क्या बन जाता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जानता ही गलत है, नहीं करना है तो भी करता है। इसी तरह पता है, आज सभी पीके को पता है कि ये रॉन्ग है, नहीं करना चाहिए, तो भी कर रहा है। क्यों? योग की कमी है। और उसके लिए बहाने तो 17 बनाएंगे। बच्चे स्कूल में जाते ये होते। मधुबन में नियम बनाया कि हर क्लास के पहले क्या होता है? योग। लेकिन आज कई भाई बहने इसमें ढीले होते जा रहे हैं। अब तो खेती के बारे में जानते हैं ना, खेती में बीज डालने से पहले खेती को तैयार किया जाता है और फिर बीज डालते हैं। इसी तरह हमें भी ज्ञान का बीज डालना है, पहले आधा घंटा योग करना है। और मुझे लगता है संगठन का योग केवल क्लास के पहले ही मिलता है। बाकी नुमा श्याम का अपने घरों में करते हैं, अमृत वेला घरों में करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल घरों में करते हैं। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटा योग बड़ा जरूरी है। ये दृढ़ संकल्प लो कि मुझे रोज क्लास के पहले, और उससे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग। और जो क्लास के पहले योग करता है, मुरली क्या क्या बाबा मेरे लिए सुनाया, वो एकाग्रता के उसी से वो कैच कर सकेंगे। इसलिए हमें आधा घंटा योग करना। और तीसरी बात, मुरली रोज सुनना। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, ऑनलाइन से वहीं से पूजा करते हैं। बाबा को एक बार पूछा था, ब्रह्मा बाबा को साकार में दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना 33 करोड़ के लिए आवास निवास, डाइनिंग हॉल, किचन ये सब बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। 33 करोड़ वालों का प्रबंध में आगे चल करके जरूर करूंगा। और अब बाबा ने 5-6 साल में पीसा पॉइंट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। ये सब किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में आना है? तो मुरली कहाँ सुनना है? सेंटर पर सुनना है। कई कहते नहीं भाई जी खर्चा करके जाना पड़ता है, घर सेंटर से दूर है, रिक्शा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर रिक्शा भी करेंगे, प्राप्ति कितनी है? आजकल के कई बच्चे कितना दूर दूर बसों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि उनके शहरों में कितनी सारे स्कूल है तो भी दूर जाते हैं क्योंकि स्कूल अच्छा है। इसी तरह यहां भी हम आएंगे तो हमें प्राप्ति कितनी है? भले यहां खर्चा करेंगे लेकिन मिलेगा कितना? इसलिए हमें जरूर सेंटर पर आकर के सुनना है। एक भील था, एकलव्य।
गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे पास तो कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए द्रोणाचार्य को, वो एकलव्य, और एक पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था और द्रोणाचार्य गुरु ये एकलव्य पुतले के सामने। इसी तरह आज कई भाई बहन क्या करेंगे, शिवानी बहन के क्लासेस, बड़े महारथियों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे ज्ञान में, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आकर के मुरली सुनना है। उसी समय कभी बाबा कभी कहते थे बच्चे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी सोचता था झाड़ कैसा हिलेगा, लेकिन कोरोना काल आ गया, अचानक मुरली बंद हो गई, फिर भी बहनों की कमाल आई, वो ऑनलाइन के करके कैसे कैसे मुरली भेजना शुरू किया, और कईयों को वही सच लगना लगा, घर का नाश्ता बनाते समय अभी वही मुरली सुनेंगे। लेकिन माया ने एक चक्र बनाया है, क्योंकि हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, हमारे संस्कार तो अंदर हैं। अगर उस मोबाइल के द्वारा कुछ आपको ऐसा गलत वायुमंडल मिल गया, कई खत्म हो जाएगी। कई आज ब्राह्मण जब से ऑनलाइन से सुनना शुरू किया, आज कई खत्म हो गए। इसलिए इससे बचना, कोशिश करके 8-9 बजे तक मोबाइल से दूर रहो तो और अच्छा है। पहले अपने आप को यहाँ आकर के अमृत वेला अच्छी करो, नहा धो करके सेंटर पर आकर के आधा घंटा योग करो, उसके बाद मुरली सुनो, आप शक्तिशाली बनेंगे। फिर मोबाइल आपको गलत रास्ते में नहीं लेके जाएगा। इसलिए 3 चीजों को जरूर करना है। सीता क्या करती थी? अकेले बैठ करके रोती भी रहती थी, राम को याद भी करती थी। और गोपिका संगठन में रास करके मुरली सुन रही थी कृष्ण के साथ। इसलिए संगठन में आना जरूरी, दिन में एक बार संगठन में जरूर आना है। तो ये 3 चीजें जो करता है वो पॉजिटिव, उसको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे आपको। हर इंसान अच्छा नजर आएगा, हर परिस्थिति अच्छी नजर आएगी, वो पॉजिटिव बन जाएंगे 3 चीजें करने से। अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। अब दोष किसका है? अपना खुद का। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी रहेगी, नेगेटिव। और उस बुद्धि से जिसको भी देखेगा, कोई हंसता है लगता मुझे देखो जरूर हंस रहा है, कोई किसी की बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है, और यही नेगेटिव का कारण है। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन रोज खिड़की साफ करता है? खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, वहां 3 दिन की भट्टी की। मैंने पहले दिन ये बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल इतनी अच्छी भट्टी थी, तुम लोग क्यों मिस किया? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? बुद्धि रूपी खिड़की। कई बार हम ज्ञान को भी कभी कभी क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। एक भाई था, ज्ञान में चलता था 1 साल से। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा मंगा करके मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा। मैनेजर ने कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते हो? तो पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसे बाहर का निकाल करके अंदर का। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसलिए होटल पर भी लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना। तो कभी कभी हम आर्त का क्या करते हैं, अनर्थ कर लेते हैं। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करो, बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? मई की।
उपवास करो, मतलब नजदीक वास माना रहना। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या तैयार करते हैं? सफाई करते, लाइटिंग लगाते, फिर और क्या करते हैं? तो आई लक्ष्मी, लाइटिंग लगाने से कैसे आएगी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, मराठी में घुबड़ बोलते हैं इसको, और उसको लाइट में दिखता ही नहीं। अब लाइट लगाएंगे, फिर फटाका बजेंगे, उल्लू कैसा लक्ष्मी उल्लू क्या आएगा? वो और ही चला जाएगा। तो कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाओ। इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया? ज्ञान को उल्टा किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अर्थ को समझना। तो रोज अपने खिड़की को क्या करना है? 3 बातें बताया, लास्ट की एक बात सुना करके। अगर हमें पॉजिटिव बनना है, पहला पुरुषार्थ बताया कर्म गति को समझना, उसके लिए मैंने आगरा की घटना सुनाई। दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना सुनाई। तीसरी रोज खिड़की को साफ करना। अगर ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ये क्लास कभी भी आपको नहीं भूलेगा। और लास्ट की बात है, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। ये बहुत बड़ी कला है। समझिए आप आए हैं, यहाँ से थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, ये करते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा क्या। अब यहाँ तो पॉजिटिव बन के जाने के लिए सोच रहे हैं, और वहां जाते ऐसी बातें सुनते ही तो पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो ना, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। असम कितनी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी वो क्लास में होते, उनको भी कितना शुगर है, कितना गुस्सा आता है, ये भी ठीक हो जाते। वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से ये दुआएं देना होगा। तब उसको लगेगा अरे मैं थोड़े भी पहले बोलता था, ये काली को दान करती थी, और आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के ज्ञान का कुछ असर हो गया इसके। ये है निगेटिव को पॉजिटिव, ये है सहन शक्ति। इसीलिए गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। योग में जब बैठेंगे बाबा को, बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प नहीं चली। किसी ने आपका परिचिंतन किया, क्या समझो? परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गया। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, दूसरा क्या करता है? ढोल बजाता है, एक झांझ बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो ही ऐसे, दूसरे कहा मेरे साथ भी ऐसे। क्या जो संगम में ये कहता है कि यही ऐसी, वो क्या बनेगा? जब द्वापर में आपकी मंदिर बनेगा, उसी शहर में 4-5 लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। जिसने एक आधा घंटा कहा था कि वही ऐसी, वो 1 जन्म तक आपका भजन गाएंगे, देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में कहा था, वो ढोलक बजाने का काम करेगा। और जिसने कुछ नहीं कहा था, वो तो ऐसे चलता है, वो झांझ बजाएगा बीच में। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं था, सुना था, वो भजन सुन करके भावना अच्छा बनाने वाले बनेंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने परिचिंतन किया, डिस्टर्ब नहीं होना है। जब योग में बैठेंगे, बाबा बाबा आपने बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प नहीं चले। यह है दुआएं देना। निगेटिव को कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव बातें हैं। एक संत थे महाराष्ट्र में, तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उसको मना किया विठल की भक्ति करने के लिए, गली के लोगों को पसंद नहीं था, तो भी तुकाराम महाराज करता था, उसको पसंद था। तो गली के लोगों ने एक दिन सोचा चलो इसका अपमान करेंगे। सवेरे सवेरे क्या किया, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसके क्या किया, गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, उस समय बारातें नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, बाराती। बारात वालों को चाय पानी का प्रबंध करना, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई पानी किया, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना।
जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबका पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। निगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला, विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव लेना, उसके कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। तो ये 4 बातें अगर करेंगे तो भी आपकी सोच वर्तमान समय पॉजिटिव चलेंगे, जिसकी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मन की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, और सदा आपके अंदर दैवी गुण भी आएंगे। और मैंने केवल लेक्चर सुनाए नहीं, मैंने खुद भी प्रैक्टिकल में किया है। लास्ट में मेरा अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ। वैसे तो मैं भी सांगली जिले से, महाराष्ट्र से सांगली जिले से छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। वैसे जो बकरी चराते धनगर समाज, उसमें जन्म लिया। 6 महीने में स्नान भी नहीं करता था लौकिकता में, एक बार कपड़े डाल दिया निकालते भी नहीं थे, ऐसी स्थिति थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, मैं उस बच्चे के पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब तो नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरे ना हाजिरी लगाना, ना मेरा कोई मार्क लिस्ट चाहिए, मुझे केवल क सीखना है, और मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देकर के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो जाना शुरू किया। पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज अब रोज जाना शुरू किया। घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसे नहीं, रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, वो बबूल वहां का पेड़ बहुत है, उसका गम निकालता था, बेचता था। ऐसी करके पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा दी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं। मैंने कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता, चोरी भी नहीं करना है, घर वालों को भी तंग नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई करा था, लेकिन ईमानदारी सत्यता नहीं छोड़ी। एक दिन आया, उसका फल मुझे मिला। उसी रद्दी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से जीवन की रेखाएं बदल गई। और खास तो मराठी लिटरेचर नागपुर से छपा हुआ है, वो मराठी किताब था। तो उसमें भी खास प्रदर्शनी अंग था आधा, और उसमें 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया है, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो लेकिन मैंने जब इस 3 लोग का चित्र में देखा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो चंद्रमा से भी पार बैठे, उसके पार भी ज्योति बिंदु आत्माएं। तो मैंने सोचा यहाँ कोई वैज्ञानिक गया होगा तब तो जाकर लिखा हुआ है। तो मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने उसी दिन कहा था कि मनुष्य चांद तक पहला कदम रखा है, नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन चांद से भी पार किसने कदम रखा वो तो आपने बताया। तो टीचर ने कहा कोई रखा ही नहीं तो कैसे बताए? तो मैं बोला ये ब्रह्मा को कौन देख के आया, विष्णु को कौन देख के आया, ये बताओ। तो टीचर देखा, फिर बाजू की लिखत पढ़ी, कहता छोड़ो उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को जाकर बताया, उन्होंने भी ऐसा जवाब, जो भी हमारे गांव के पढ़े लिखे सबको पूछता था। लास्ट में मैंने क्या किया, सोचे कौन बताएगा, उसके ऊपर नागपुर का एड्रेस लिखा था, हाई कोर्ट ऐसा कुछ पुराना जो धर्मपेटा, वो पुराना सेंटर। तो मैंने 15 पैसे के पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में भी क्यों नहीं लिखवाया करके पत्र भेज दिया। तो वहां से पुष्पा रानी बहन तो उस समय थे, उन्होंने पत्र लिखा कि आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीने तक क्या क्या कुएं ला करके पानी बेचा, और पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा के एमओ से भेजा। उसे हर महीने में एक मुझे किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है, और वो पढ़ करके मैं इस ब्रह्मा कुमारी को समझ लिया। उसके बाद 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स कर रहा था। जब मैं ITI का कोर्स कर रहा था वहां बीटा में, तब वहां एक गीता पाठशाला चालू की थी। तो मैं पहली दिन गीता पाठशाला में गया, तो उस दिन मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा हो। मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा मैं आत्मा हूं, उसी समय लिखकर। तो इस तरह से जब मैं जाता था तो कभी कभी बहनें भी आती थी वहां सांगली से, तो मैं मराठी वाली टोपी वो
पहन करके खाकी चड्डी थी आप वाला पहन करके बैठता था। कहते थी गरीब बच्चा बेचारा रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएंगे नहीं आएंगे। मैं किसी की बात भी नहीं करता था क्योंकि गांव से आया था तो, लेकिन बहुत अंदर से। लेकिन ITI में भी अच्छे पहला नंबर लिया, ITI पूरा हुआ। उसके बाद फिर बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा, तुम कुछ करता नहीं, किसी बात नहीं, मधुबन में जाके क्या करोगे? तो मैं सोचा नहीं, मुझे मधुबन निवासी बनना है। मैंने लगभग 7-8 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया और ड्रामा में ऐसा बन गया, मधुबन में पहुंच गया। और उसके बाद वहां से मैं दिल्ली में भी गया। दिल्ली में गुलजार दादी मेरे को 2 साल के बाद लेके गई। और खास तो जो अपने भाई रहते ना, लक्ष्मण भाई के भाई, उनके पास ही मैं वहां रहता था, सेवा में करता था मधुबन में, ऊपर विज्ञान भवन में। ज्ञान विज्ञान में लक्ष्मण भाई के पास ही रहता था 2 साल तक। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में 10 साल रहे। वहां मैं हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा, कई कला बाबा ने सिखाया। एक्चुअली मेरे पास कोई कला ही थी नहीं, लेकिन बाबा ने बहुत सारी कलाएं भर दी मेरे अंदर। और मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हर बातों को क्या क्या पॉजिटिव बनाया। मैं जो आगे बढ़ा एक पॉजिटिव से आगे बढ़ा। 1-2 ही घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। जब दिल्ली में रहता था तो मुझे हिंदी नहीं आती थी। मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने निगेटिव सोचने के बजाय मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। और 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता तो इसका प्रैक्टिस ना करता। इतना ही नहीं, एक दिन मेरे को किसी ने कहा इतनी सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो कंप्यूटर नेट कुछ आती नहीं थी। मैंने कुछ फोटो CD में डाल करके एक भाई के बस लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखो। आज यूट्यूब में, गूगल में भी के भगवान पे डालो, बहुत सारे क्लासेस। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। बहुत बड़ी सेवा हो रही है। परिस्थिति से पॉजिटिव बनाए। इतना ही नहीं, एक दिन मैंने सोचा एक अगर लेक्चर करते 100-1000 लोग सुनेंगे, अगर एक लेख छपेगा तो कितने लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी को दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा है ले लूंगा, दे दूंगा। कहता है उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या होगा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंका। कहते तुम जिंदगी में कभी लेकर नहीं बन सकते, जाओ बोलते। अब कितना नेगेटिव सोच रहे, झगड़ा कर। मैंने सोचा इसमें कल्याण है, तो आज से मैं लेख फोटोकॉपी नहीं करूंगा, दोबारा बार लिखूंगा। दोबारा लिखने से करेक्शन होता गया। 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लिख चुका हूं। जब मैं पढ़ता था तो मेरा टिफिन आता था घर से। तो एक दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन। मैंने सोचा मेरा टिफिन आता है। उसी दिन दृढ़ संकल्प किया आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। मैं खुद बनाना, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था। चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे 4 साल तक। लेकिन आज बाबा ने कहा बेटा मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन बनाने वाला। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई। और आज बाबा ने, माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, उस नाम को बाबा ने क्या क्या सार्थक करा। मेरा लेख छपा था ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ, कहा धूल में पड़े थे। और बाबा ने आज मधुबन के शोकेस में रखे। और भारत के कोने कोने में जाता रहता हूँ। मेरे 2-2, 3-3 साल के लिए प्रोग्राम पहले से बुकिंग रहते हैं। ये कला दी निगेटिव को पॉजिटिव। इसलिए मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन हमने जो किया व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए जो पुरुषार्थ किया, कर्म गति जो हुआ अच्छा हुआ। रोज खिड़की को साफ करना। मैंने अपने जीवन में 3 बातों को ज्यादा महत्व दिया। मुरली, क्लास के पहले योग, और तीसरा अमृत वेला का योग। तो आप भी करेंगे तो आप भी पॉजिटिव बनेंगे। इससे हम हल्के बनेंगे, फरिश्ता बन सकेंगे, सदा खुश रह सकेंगे। तो यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।